वेलकम टू राघवन नेचुरोपैथी। आज बात करेंगे किडनी ठीक करने की कि किडनी ठीक हो सकता है कि नहीं, ये बात होती है। और एक तरफ बात होती है कि किडनी कभी ठीक ही नहीं हो सकता। ये बात पेशेंट के लिए जिसका किडनी खराब है ये बहुत बड़ी बात है। जो आदमी का किडनी खराब है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किडनी ठीक होगा या नहीं होगा। एक तरफ यदि हर एक डॉक्टर यही कहे उसको कि किडनी कभी ठीक ही नहीं हो सकता है, कभी ठीक ही नहीं हो सकता है, और वो बार बार इस बात को रटता रहे। डॉक्टर बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत डिग्री है उसके पास, उसने बहुत सारा पढ़ाई की, उसके बाद उसको बहुत एक्सपीरियंस हो गया, इसके बाद वो बार बार रट रहा है कि किडनी कभी ठीक ही नहीं होता है। प्रॉब्लम ये है कि ये बात रिसर्च में साबित हो चुका है कि किडनी ठीक होता है, किडनी रीजनरेट होता है, किडनी वापस से नॉर्मल हो सकता है। ये बात एलोपैथिक में, नेचुरोपैथिक में, आयुर्वेद में, यूनानी में, सभी पद्धति में ये बात साबित हो चुका है कि किडनी रीजनरेट हो सकता है, किडनी ठीक हो सकता है। अब प्रॉब्लम ये आता है, क्या सभी व्यक्ति का किडनी ठीक हो सकता है या कुछ कुछ लोगों का हो सकता है। जिसमें कंफ्यूज किया जाता है एलोपैथिक में कि एक्यूट किडनी जो है वो ठीक हो सकता है, क्रोनिक किडनी नहीं ठीक हो सकता है, ये बात बोला जा रहा है। हम लोग जो बात अभी कर रहे हैं क्रोनिक किडनी डिजीज की बात कर रहे हैं। लोग ये बात बोल के, ये बात एक नया टर्म बोल के लोगों को ये भ्रमित किया जाता है कि एक्यूट किडनी डिजीज ठीक हो सकता है और क्रोनिक नहीं ठीक हो सकता है। आप समझ लीजिए, पहले एक्यूट और क्रोनिक का फर्क समझ लीजिए। एक्यूट किडनी डिजीज वो होता है जो टेम्पोररी किडनी फेल हुआ है, जैसे कि कोई आदमी का ब्लड वॉल्यूम बहुत घट गया, बहुत ब्लीडिंग हो गया, या किसी को डायरिया हो गया, इसकी वजह से पेशाब रुक गया है और फिर उसके वजह से क्रिएटिनिन बढ़ गया है, उसको एक्यूट किडनी डिजीज बोलते हैं। वो जैसे ही पानी चढ़ाया जाता है उसको, या पानी पीता है वो आदमी, या डायरिया खत्म हो जाता है, वो तुरंत ही खत्म हो जाता है, 2-4 दिन की बात है वो। हम लोग बात करते हैं क्रोनिक किडनी डिजीज, मतलब ये बरसों से जिसका किडनी खराब है वो ठीक हो सकता है कि नहीं, उसकी बात हो रही है। जैसे कि ये वीडियो देखेगा तो कोई भी आपको एलोपैथिक डॉक्टर बोलेगा अरे इसको तो क्रोनिक और किडनी एक्यूट में फर्क ही नहीं पता है, ये क्या पता बताएगा, हमको पता है, हम बहुत नॉलेजेबल हैं, हम बहुत पढ़े लिखे हैं। ये बात बोल के डॉक्टर लोगों को भ्रमित करते हैं। प्लस भ्रम का एक और बड़ा कारण होता है, क्योंकि जब आदमी जाता है अलग अलग हॉस्पिटल, बड़ा बड़ा संस्था है, और उस संस्था में बैठा हुआ कोई किडनी का डॉक्टर मरीज को ये कह रहा है कि किडनी ठीक ही नहीं हो सकता है, तब ये भ्रम बहुत बड़ा भ्रम हो जाता है। क्योंकि पेशेंट के लिए अब मौत सामने नजर आने लगती है, उसको लगता है कि अब हम इससे बड़ा कहाँ जाएं, ये तो सबसे बड़ा जगह पहुंच चुके हैं हम, इससे बियॉन्ड हम कहाँ जाएं। तो ये बात आप जान लीजिए कि मेडिकल प्रोफेशन में इस तरह की बात हो रही है। लोग जब बीमारी ठीक होने वाला भी होता है उसको ये कहा जाता है कि बीमारी ठीक नहीं होगा। इसके बाद वो इल्ज़ाम ये लगाया जाता है, जैसे हम लोग नेचुरोपैथ का प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अब यदि हम आपको ये कहें कि आपका बीमारी ठीक हो सकता है तो वो एक कानून के सहारे उसको डराता है डॉक्टर को कि भाई आप ये नहीं कह सकते बीमारी ठीक हो सकता है। कानून के हिसाब से ये बात आप नहीं बोल सकते हैं कि बीमारी ठीक हो सकता है। ये बात कानून में लिखा हुआ है, अंग्रेज के समय का ही बना हुआ कानून है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि कोई भी डॉक्टर किसी आदमी का बड़ा बीमारी ठीक करने का दावा नहीं कर सकता। मतलब वो ठीक नहीं कर सकता है, मतलब वो डॉक्टर ये नहीं कह सकता है कि आपका बीमारी ठीक होगा। यदि वो बीमारी को ठीक करेगा तो उसको सजा दिया जाएगा। ये अंग्रेज के जमाने का कानून था। हम इस वीडियो के माध्यम से सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस तरह का कानून को हटाया जाए, क्योंकि इससे भ्रम पैदा होता है कि बीमारी ठीक सही में नहीं हो सकता है, जबकि ये बीमारी ठीक करना नहीं करना डॉक्टर का काम है। इसमें संविधान का क्या रोल है भाई? इसमें पार्लियामेंट का MP क्या कर सकता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या कोई भी गवर्नमेंट का बॉडी क्या कर सकता है? यदि बीमारी ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता, ये डॉक्टर और पेशेंट की बात है। प्लस इसके बाद ये कहा जाता है कि यदि कोई आदमी ये कहे कि कैसे पेशेंट को ठीक कर सकते हैं तो वो उसको धोखा दे रहा है। अब ये भी बोला जाता है कि पेशेंट को धोखा देने के लिए इस तरह का क्लेम किया जाता है। हम बात कर रहे हैं रिसर्च की, किडनी का बीमारी ठीक हो रहा है, डायलिसिस बंद हो रहा है, और उधर एक कानून का रूप दिखा के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये बात आप समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना भी इलाज होता है, मरीज है, इसमें लोगों को काफ़ी तरह से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है और बनाया जाता है। आप लोग हर एक व्यक्ति जान रहे हैं कि जो भी आदमी के पास नॉलेज कम है या दूसरे का सहारे लेके चलने की आदत है, जो बिहार में लोगों को प्राया है, तो वैसे में आदमी को ठगा जाता है, बेवकूफ़ बनाया जाता है। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम एक विज्ञान की बात कर रहे हैं कि किडनी ठीक हो सकता है कि नहीं।
नहीं। तो इसका सीधा आंसर है कि किडनी ठीक हो सकता है, लेकिन हर एक व्यक्ति का किडनी ठीक होगा ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप मेडिकल साइंस के हिसाब से जो मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट है और जो भी प्रॉपर मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट में ऑलरेडी बुक्स में लिखा हुआ है कि किडनी को ठीक कैसे कर सकते हैं, किडनी को आप और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, डायलिसिस से कैसे बच सकते हैं, बिना डायलिसिस का किडनी का मरीज कैसे लंबा जीवन जी सकता है, इसके बारे में एलोपैथिक में भी सारा कुछ लिखा हुआ है। हर एक मरीज को यही कहा जाता है कि आपको डायलिसिस के बिना आप जी ही नहीं सकते हैं, आपको डायलिसिस लेना पड़ेगा। ये गलत बात है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, मिनिस्टर को बताइए, अपने मंत्री को बताइए, तो कम से कम उसको समझ में आएगा, क्योंकि कानून तो बनेगा वहीं। तो ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन आपका कर्तव्य है कि आप सच्चाई को जानिए और अपना जीवन आपका कैसे सुरक्षित होगा इस पर आप ठोस निर्णय आप खुद ले सकते हैं और वो लीजिए। धन्यवाद।